हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सनसनी कहानियाँ। इस चैनल पर आप लोगों को सिर्फ सच्ची घटनाएं सुनने को मिलती हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस सच्ची घटना की ओर। ये घटना आज से लगभग 6 साल पहले मेरे पिताजी के बड़े भाई अनिकेत दादा के साथ घट चुकी है। कैसे, आइए बताता हूँ। आज से लगभग 6 साल पहले अनिकेत दादा अपने पूरे परिवार के साथ हैदराबाद में रहते थे। दरअसल वो HDFC बैंक में काम करते थे और उस समय उनकी पोस्टिंग हैदराबाद में हुई थी। हर 4 साल पर उनकी पोस्टिंग अलग अलग शहरों में होती रहती थी। उस समय उन्हें हैदराबाद में रहते हुए सिर्फ 2 ही साल हुआ था, लेकिन जिस घर में वो रह रहे थे उस घर में शादी पड़ने के कारण उन्हें कमरा खाली करने के लिए मकान मालिक ने कहा। तो अनिकेत दादा अपने ऑफिस से 4 दिन की छुट्टी लेकर कमरे ढूंढने में लग गए। कमरे तो बहुत सारे खाली थे, पर परेशानी तो इस बात की थी कि कभी कमरा पसंद नहीं आ रहा तो कभी जगह पसंद नहीं आ रही। इसी चीज़ में अनिकेत दादा बहुत उलझे हुए थे। उन्हें उनके मन का घर नहीं मिल पा रहा था, जो कि एक अच्छी लोकेशन पर भी हो और घर भी अच्छा हो। अब अनिकेत दादा ने सोच लिया था कि उन्हें जगह से अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस घर अच्छा, अंदर से अच्छा हो तो वो कहीं भी कमरा ले लेंगे। अनिकेत दादा सुबह से कमरा ढूंढ रहे थे, पर उन्हें भी कोई भी अभी तक कमरा नहीं मिला था। लेकिन तभी उन्हें घर दिखा जो कॉलोनी से थोड़ा सा दूर बना हुआ था। एक तरफ हंसती खेलती कॉलोनी और वो घर थोड़ा सा कॉलोनी से बाहर बना हुआ था, और उस घर को देख के लग रहा था कि उस घर में कोई रहता भी नहीं है, पूरा खाली था। वो घर सालों से बंद दिख रहा था और उस घर के गेट पर लिखा हुआ था, कमरा किराए हेतु खाली है, कमरा लेने के लिए इस नंबर पर संपर्क करें। और वहाँ पे एक नंबर लिखा हुआ था। अनिकेत दादा ने तुरंत अपना फ़ोन निकाला और उस नंबर पर फ़ोन करके घर के मालिक से बात की। तो घर के मालिक ने बहुत ही अच्छे से बात की। हाँ भाई, बिल्कुल खाली है, मैं अभी लड़के को भेज के आपको कमरा दिखवा देता हूँ। इस पर अनिकेत दादा ने उस आदमी से पूछा, भाई साहब आपका शुभ नाम? इस पर उस आदमी ने कहा, UV सिंह। उसके कुछ देर बाद एक छोटा सा लड़का आया जिसके पास चाबी थी। उसने तुरंत ताला खोलकर अनिकेत दादा को पूरा घर दिखा दिया। अनिकेत दादा को वो घर पसंद आया। उन्होंने उस लड़के से पूछा, बेटा तुम कौन हो? इस पर उस लड़के ने कोई जवाब नहीं दिया। दरअसल वो लड़का बहुत शांत था। अनिकेत दादा उससे बहुत बात करने की कोशिश कर रहे थे, पर वो लड़का बहुत जवाब नहीं दे रहा था। तो अनिकेत दादा ने भी सोचा कि बच्चा ही है, हो सकता है बात करने में मुझसे संकोच कर रहा हो। ऐसा सोचकर अनिकेत दादा ने उसे और कुछ नहीं पूछा। उसके बाद अनिकेत दादा घर देखकर घर के बाहर आए और उस लड़के ने तुरंत ताला लगा लिया। अनिकेत दादा ने सोचा कि अभी तो बहुत देर हो गई है, बहुत रात हो गई है, सुबह आके पूरे परिवार को घर दिखवा दूंगा और पसंद आएगा तो फाइनल कर दूंगा। खैर मुझे तो पसंद है। उसके बाद अनिकेत दादा ने अपने मन में सोच कर पीछे मुड़े और उस लड़के से कहा, अरे बेटा तुम कहाँ रहते हो, चलो तुमको तुम्हारे घर छोड़ दूँ। इस पर उस लड़के ने कहा, मैं चला जाऊँगा। उसके बाद अनिकेत दादा ने फिर से पूछा, अरे बेटा अंधेरा हो गया, चलो मैं छोड़ दूँ। इस पर उस लड़के ने कहा, कहाँ ना चला जाऊँगा। उसके बाद अनिकेत दादा ने कुछ नहीं पूछा और अपने घर चले गए। घर पहुंचकर उन्होंने फिर से घर के मालिक के पास फ़ोन लगाया और उनसे किराया पूछा। इस पर घर के मालिक ने कहा, अरे भाई साहब जो बन पड़े दे दीजिएगा, कोई हमारे यहाँ शर्त नहीं है, जो आपका ठीक लगे आप वो दे दीजिएगा। ये सुनकर अनिकेत दादा और भी खुश हो गए कि कितना अच्छा आदमी है, इसकी कोई शर्त भी नहीं है। आजकल तो जहाँ जाओ वहाँ 10-12 हज़ार के नीचे कोई बोलता नहीं है, और ये कह रहा है कि जो आपको बन पड़े वो दे दीजिएगा। उसके बाद अनिकेत दादा ने उनसे कहा कि
भाई साहब हमारा कमरा फाइनल है, उसको आप हमारा फाइनल कर दीजिए। सुबह बस एक बार परिवार को दिखा दूंगा। तो घर के मालिक ने कहा, भाई साहब सुबह क्या, शाम को दिखाइएगा, सुबह वो लड़का रहता नहीं है, आप शाम को अपने परिवार को घर दिखवा दीजिएगा। इस पर अनिकेत दादा ने कहा, ठीक है भाई साहब, शाम को ही दिखवा दूंगा। इस पर उस आदमी ने कहा, हाँ भाई साहब, शाम को 7 बजे के बाद ही आइएगा बस। उसके बाद अनिकेत दादा ने फ़ोन रख दिया और उस घर के बारे में पूरे परिवार को बताया, और ये भी बताया कि वो घर के मालिक कितने अच्छे हैं। घर में सभी लोग खुश हो गए कि चलो अच्छे इंसान भी मिल गए, अच्छा घर भी मिल गया। कॉलोनी के बाहर है तो उससे क्या हुआ। उसके बाद घर में सभी लोग अनिकेत दादा से कहने लगे कि चलो सुबह कमरा दिखाएंगे। तो अनिकेत दादा ने कहा कि सुबह तो नहीं, लेकिन शाम को तुम लोगों को कमरा दिखा दूंगा। सुबह जो कमरा लड़के ने दिखाया हमें, वो लड़का सुबह रहता नहीं है, शाम को 7 बजे के बाद ही मिलता है। तो शाम को 7 बजे के बाद मैं तुम लोगों को कमरा दिखवा दूंगा। ठीक है कहकर सभी परिवार वालों ने खाना खाया और उसके बाद सो गए। सुबह जब अनिकेत दादा उठे तो उन्हें बड़ी मम्मी ने बताया कि सब्जियां ख़त्म हो गई हैं और राशन भी सब ख़त्म ही है, तो छुट्टी आपने ली ही है, तो चलिए सब्जी और राशन लेके चलाया जाए। तो अनिकेत दादा ने कहा, ठीक है चलो। ऐसा कहकर बड़ी मम्मी और अनिकेत दादा दोनों सब्जी लेने चले गए। उन दोनों लोगों ने सारी सब्जियां ली, घर का सारा राशन लिया, और वापस आते समय अनिकेत दादा ने सोचा कि चलो घर तो भी अंदर से देख नहीं पाएंगे, बाहर से दिखा दूँ। ऐसा सोचकर उन्होंने बड़ी अम्मी से कहा कि अभी वो लड़का तो होगा नहीं, चलो तुम्हें बाहर से घर दिखवा दूँ, और जब वो लड़का आएगा तो शाम को अंदर से भी देख लेंगे। तो बड़ी अम्मी ने भी हाँ कहा। तो जहाँ पे उन्होंने वो घर देखा था वो उसी रोड पे चल दिए जहाँ पर उन्होंने घर देखा था। जब वो वहाँ पहुँचे तो वो हक्के बक्के रह गए, वो घर वहाँ था ही नहीं, वहाँ पे सिर्फ एक खाली मैदान था। ये देखकर अनिकेत दादा का सिर घूम गया। उन्होंने सोचा कि हम गलत जगह तो नहीं आ गए। उन्होंने देखा तो थोड़ी दूर पे वही मोहल्ला था। ये देखकर वो कन्फर्म हो गए कि हम यहीं आए थे, लेकिन वो घर कहाँ गया। वो एकदम हैरान हो गए, उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था ये हो क्या रहा है। वो तुरंत पास के मोहल्ले में गए और उस घर के लोगों से पूछने लगे कि वो जो बाहर घर था वो कहाँ है। ये सुनकर मोहल्ले वाले एकदम चौंक गए, कहे क्या बात कर रहे हैं भाई साहब, दिमाग तो आपका ठीक है ना, वहाँ कब कौन सा घर था, वहाँ पर तो एक झोपड़ी थी जिसमें एक परिवार रहा करता था। आज से लगभग 10 साल पहले उन्होंने थोड़ा पैसा जुटाकर घर बनवाया था, लेकिन सिलेंडर लगने की वजह से पूरा घर तहस नहस हो गया और उसी में उस परिवार की मौत भी हो गई। तब से वो मैदान खाली ही पड़ा है। क्या बात कर रहे हैं आप। ये सब सुनकर अनिकेत दादा का सिर घूम गया, उन्हें चक्कर आने लगे। वो किसी तरह घर आए और एकदम बीमार पड़ गए। उन्हें बहुत जोर का बुखार आया। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो घर का मालिक, वो बच्चा, ये सब था क्या। उसके बाद लगभग 1 हफ्ता बीमार पड़े। उन्होंने अपने ऑफिस में छुट्टी बढ़ाई। वो 1 हफ्ता अपने बेड से उठ तक नहीं पा रहे थे, उनकी ऐसी हालत हो गई थी। जब 1 हफ्ता बाद वो सामान्य हुए तो उन्हें आस पास पूछने पर ये बात पता चली कि वो परिवार घर बनवाने के बाद ऊपर का फ्लोर किराए पर उठाना चाहते थे, जिससे कुछ पैसे भी आते रहें और उन्हें कोई दिक्कत भी ना हो। ये सब सुनकर अनिकेत दादा को सब समझ में आ गया कि ये सब क्या था। जिनसे उन्होंने बात की वो एक भूत था, उसी परिवार के भूत थे वो सब। उसके लगभग 10 दिन बाद अनिकेत दादा को एक अच्छा कमरा मिल गया और उन्होंने अपना कमरा बदल दिया। लेकिन वो हादसा अनिकेत दादा कभी अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं भूल पाएंगे। उन्होंने ये मुझसे बताया। ये हादसा अनिकेत दादा के मन में इस तरह बस चुका है
कि इसे भुला पाना लगभग नामुमकिन है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको आज की कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, जिससे कोई भी सच्ची घटना पढ़ते ही सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो मैं आपका दोस्त बहुत जल्दी मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।